हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन पे। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिले हैं, तो यू ऑल वेलकम बैक ऑन इंटरेक्शन। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स इन इंडिया फ्रॉम बीएससी टू पोस्ट डॉक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा मिथ रहा है एक फिजिक्स स्टूडेंट के अंदर कि अगर हम फिजिक्स परस्यू कर रहे हैं तो सिर्फ आप टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं और एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया अभी, आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में जान सकते हैं, कितने भी रिसर्च फेलोशिप्स होते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम क्या है, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। इसके बाद बीएससी के बाद इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि अभी तक का ट्रेंड चला आया है, बीएससी के बाद 12 के बाद अगर कोई बीएससी करता है, उसके बाद क्या एमएससी करता है, तो उसका क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ फिजिक्स कैरियर पाथ इन इंडिया। तो जैसे 12 के बाद बीएससी एम की वो 3 साल का, एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं या एमएससी टेक कर सकते हैं। एमएससी फिजिक्स 2 साल का होता है, एमएससी टेक 3 सालों का होता है। और जैसे आप एमएससी में एडमिशन लेते हैं आईआईटी जैम के द्वारा, आईआईटी में, एनआईटी में, आईजीएस में, तो ये आईआईटी एंड इन एनआईटी में आप एमएससी टेक कर सकते हैं ये 3 सालों के लिए। उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं, फिर पोस्ट डॉक कर सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे। तो अभी जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये ट्रेंड चला आ रहा था, पर 2020 से जो एनईपी आया, अभी तो 2025 में जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस हुआ है जिसको अभी हम लोग नज़र देखेंगे। तो जैसे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में था 3 साल का बीएससी का था यूजी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें आपको अब 12 के बाद आप एक स्पेशलाइजेशन करते थे, इसमें ऐसा नहीं है। आप 3 साल का की जगह आप 4 साल का कर सकते हैं, और जिसको बीएससी रिसर्च बोलते हैं। और 4 साल के बाद आप गेट, सीएसआर, नेट, जेस्ट, आप देखिए पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में क्या था, यूजी में सब्जेक्ट आपका फिजिक्स था, मैथमेटिक्स का, कोई भी इलेक्टिव आप ले सकते थे। और यहाँ पे क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे भी फिजिक्स होगा, माइनर में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैथ ले लिए, कंप्यूटर साइंस ले लिए, फिलोसफी ले लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें फोकस क्या कर रहे थे हम लोग ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में, हमारा एक फिक्स कैरिकुलम था, एक स्पेशलाइजेशन था, उसमें हम लोग देख रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये स्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा, मतलब आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं उस पर ही आपको मार्क मिलेंगे, उस पर ही आपको क्रेडिट मिलेंगे, जिसको स्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं, CBCS। ये 4 सालों के लिए होगा, मल्टीपल डिसिप्लिन में होता है, रिसर्च ऑप्शन इन 4 ईयर्स के लिए। इसमें अगर आप एचडीएस ऑप्शन देखेंगे बाहर जाने का, अगर आप एक बार 3 सालों के बीच में बाहर निकलते हैं, कॉलेज छोड़ते हैं, तो आपके पास कोई डिग्री नहीं होता है। पर यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, अगर आप 1 साल के बाद आप आउट होते हैं कॉलेज से तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 सालों के बाद होते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 सालों के बाद होते हैं तो बीएससी मिलेगा, एंड 4 ईयर के बाद आपको बीएससी रिसर्च मिल जाएगा। यहाँ पे इंटर्नशिप आपके लिए उतना मैंडेटरी नहीं था, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पर यहाँ पे ये इंटर्नशिप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये मैंडेटरी हो चुका है। यहाँ पे इवैल्यूएशन किया था, सेमेस्टर एग्जाम था, थ्योरी लैब, इसका मार्क मिलता था। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है, जो आपको सेमेस्टर है, थ्योरी लैब ये भी चलेगा, इंटर्नशिप लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट और एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे। अब देखिए ऑप्शन क्या है बीएससी के बाद, अगर आप 3 सालों का कर रहे हैं या 4 सालों का कर रहे हैं तो उसके बाद क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप हायर एजुकेशन परस्यू करें। आप उसके लिए आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के लिए आप आईआईटी में जा सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, आईआईएससी में जा सकते हैं, आईजीएस में, नाईजीएस में जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, जैसे आप साइंटिफिक असिस्टेंस रोल प्ले कर सकते हैं DRDO,
बार्क एंड इसरो में। आप अप्लाइड फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल सोर्स। टीचिंग में आप जा सकते हैं, जैसे बीए। आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं टीचिंग पोजीशन के लिए। और स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पे हम बात करें तो बीएससी के बाद भी आप साइंटिफिक असिस्टेंट पोजीशन ज्वाइन कर सकते हैं इसरो में। डीआरडीओ में भी बीएससी के बाद, इवन एमएससी के बाद के लिए भी है, अब बीएससी के बाद के लिए भी है ये स्पेसिफिक पोजीशन अपॉर्चुनिटीज़। इसरो में जैसे मैंने बताया साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर एट इसरो, बार्क के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है पोजीशन भी, डीआरडीओ के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है, बार्क के लिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल रोल होता है रिलेटेड टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आप टीचिंग एंड रिसर्च में जा सकते हैं, फिजिक्स ग्रेजुएट परस्यू कर सकते हैं कैरियर, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। टेक्निकल पोजीशन में जा सकते हैं, टेक्निकल पोजीशन जैसे इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। आप कॉर्पोरेट रोल में भी ज्वाइन हो सकते हैं एज ए फिजिक्स ग्रेजुएट, जैसे डाटा एनालिटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीएससी जो हमने यहाँ पे देखा है स्पेसिफिक ऑप्शंस में, तो आप जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हैं डीआरडीओ, बार्क, इसरो जैसे मैंने बताया। टेक्नीशियंस में आप जा सकते हैं सपोर्ट में, इसरो एंड डीआरडीओ में। असिस्टेंट ऑफिसर बन सकते हैं आईएमडी में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। रेलवे टेक्निकल स्टाफ में आप जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो बीएससी के बाद आप देते हैं, एक बीएससी के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस होता है जिसको CUET PG बोलते हैं, जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन होता है। और IITs एंड NITs के लिए एग्ज़ाम होता है IIT JAM, आप बीएससी के बाद उसको दे सकते हैं। उसके बाद IELTS के लिए भी अब एलिजिबल हैं, आप जेस्ट से जा सकते हैं, आप IIT JAM से जा सकते हैं IELTS एंड IELTS में। और भी एग्जाम्स के बारे में देखेंगे, जैसे INET होता है, आयुका NCR एडमिशन टेस्ट, ये MSc के लिए भी होता है और ये PhD के लिए भी होता है। IELTS TBM का MSc के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, जेस्ट होता है। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन साइंसेस IACS के लिए होता है MSc IPHD में। TIFR GS होता है IPHD के लिए, आप BSc के बाद दे सकते हैं। BICS का भी यहाँ पे एडमिशन टेस्ट होता है फॉर MSc। और कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर MSc हम देखेंगे, अगर आप MSc परस्यू कर लिए उसके बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, तो आप एक GRF करके आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। आप GRF कैसे रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, जो 2 साल के लिए आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा 37,000 एंड थर्ड फोर्थ 50 एज ए SRF आपको मिलेगा 42,000, आप प्लस HR मिलेगा। आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हैं, अगर आपने MSc किया है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आयुका है, PRL है, IIA है, ये सब के अंदर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में टेम्पोररी वर्कर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 35,000 to 40,000 आपको सैलरी मिलता है पर मंथ, प्लस आपको HR मिलता है। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको वैकेंसी आपको देखना पड़ेगा। आज जैसे लाइगो इंडिया है, सूट है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लाइगो इंडिया के वेबसाइट पे या आयुका के वेबसाइट पे लाइगो में आप जाइएगा रेफरेंस में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वैकेंसी आया होगा। तो सूट में जैसे आदित्य L1 पे जिस पे काम हुआ था उसमें IIA है, आयुका है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं सूट की वेबसाइट पे जाकर। रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं, ये पेड भी होता है अनपेड भी होता है। जैसे आप MSc के फाइनल ईयर में हैं तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जैसे आयुका है, PRL है, IAC है, NPL है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। MTech आप कर सकते हैं, MTech आप अप्लाइड फिजिक्स में कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस में कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। और MSc के बाद जो एग्ज़ाम होता है, आप अगर PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए जेस्ट आप दे सकते हैं, आप TIFR GS दे सकते हैं, आप CSIR UGC नेट दे सकते हैं, आप IELTS के लिए PhD एंट्रेंस दे सकते हैं,
अगर आप इंस्पायर फेलो हैं, आपको इंस्पायर मिलते हैं, तो आप अपने प्रोफेसर को मेल करिए, आप बताओ मुझे उनके अंडर में काम करना है। आप उनका काम अगर पसंद आया तो आप उसके अंदर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर आप इंस्पायर फेलो हैं तो। ये आपको प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप INET दे सकते हैं आयुका के लिए, आयुका NCRA ग्रेजुएट स्कूल के लिए आप गेट दे सकते हैं। इससे आप सभी IITs में, NITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है, शायद उनका खुद का होता है या उनका इंटरव्यू होता है, उस बेसिस पर आप जा सकते हैं। ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मैंने आपको BSc के बाद बताया, वो MSc के बाद भी एप्लीकेबल है। अब PhD अपॉर्चुनिटी यानी उसका इंस्टीट्यूशन देखते हैं इंडिया में। इंडिया में PhD सबसे पहले आप जो रेफरेंस है IIC बेंगलोर से, TIFR से, IIT है, IGES है, नाइजर्स है, HRI है, HRI है, IMSC है, चेन्नई PRL है, आयुका है, ये सब जगह पे आप जा सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम जैसे मैंने बताया, आप MSc के बाद गेट CSR NET TIFR GS दे सकते हैं। एप्लीकेशन जब भी इनका आता है आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप इंटरव्यू देते हैं 1 to 2 राउंड। कभी कभी तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंस्टीट्यूशन अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है, फिर इंटरव्यू लेता है, फिर आपको एडमिशन मिलता है। आप देखिए PhD के बाद अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे फेलोशिप्स इंडिया में मिलते हैं पोस्ट डॉक के लिए। पोस्ट डॉक का जो ड्यूरेशन होता है ये 2 से 3 साल वैरी करता है। PhD का ड्यूरेशन इंडिया में 3 साल से 5 साल होता है, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट फंडिंग बंद कर सकती है, और अगर प्रोफेसर रेफरेंस दे तो फिर थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है फंडिंग। और पोस्ट डॉक का जो यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड मिलता है वे 45 to 1 लाख तक जाता है। अप्रोक्स मैंने 57,000 बताया। और पब्लिकेशन ये आपको डिपेंड करता है इस समय पोस्ट डॉक का कितना पब्लिकेशन आपको हो जाना चाहिए, 5 to 10। यहाँ पे कुछ और फेलोशिप्स का हम बात करें जो पोस्ट डॉक में मिलती है। DST सर्व्स नेशनल पोस्ट डॉक फेलोशिप्स है, UGC DS कोठारी फेलोशिप्स है, रमन पोस्ट डॉक फेलोशिप्स है, फिर USA एक्सचेंज के लिए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पोस्ट डॉक करवाते हैं, जैसे IIC है, IGES है, IACS है, आयुका है, TIFR है, ये सब आप एक पोस्ट डॉक कराते हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। इस वीडियो का कंटेंट बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशल थैंक्स मैंने सौरभ को, सौम्यदीप मंडल को, सौमित सरकार एंड सुमन घोष को मैं देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो। अगर आपको और कुछ जानना है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।